लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज, या फिर एक सक्सेसफुल मैरिज होना ये ज़्यादा बेहतर है। आज मैं आप लोगों से इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा कि कौन सी शादी बेहतर है। होता यह है कि अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, स्पेशली जब वो अपने लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करते, जब उनकी शादी की उम्र आ जाती तो उनके बीच में एक कन्फ्यूजन रहता है, या जब से वो लोग जो है ना थोड़ा सा अपने आप के बारे में अवेयर होते, थोड़ा सा लाइफ के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में जैसा उनको अवेयरनेस आती, तो अक्सर जो है ना टीनेज में और टीनेज के बाद में भी जो है ना 20s 30s में जो है लोगों को अंदर हमेशा एक फ़िक्र रहती कि लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज बेहतर है। तो इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास ऑप्शंस है। आपको अगर पॉसिबल हुआ तो आप लव मैरिज करते, थोड़े लोग जो है लव मैरिज करते और थोड़े लोग अरेंज मैरिज करते। तो शादियां जो है दोनों बेहतर है, लव मैरिज भी बेहतर है और अरेंज मैरिज भी बेहतर है। सक्सेस और फेलियर दोनों में होते। आजकल के हिसाब से तो अरेंज मैरिज में भी डाइवोर्स रेट्स हो रहे और लव मैरिज में भी डाइवोर्स रेट्स हो रहे। शादी के 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल पीरियड डिफाइन नहीं है, लेकिन डाइवोर्स रेट्स दोनों में है। मतलब पॉसिबल है कि दोनों किस्म की शादियां सक्सेसफुल या फेल हो सकते। अच्छा, ऐसा भी है कि बहुत सारे जो है लोग अरेंज मैरिज किए जिसको वो लोग पहले जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, बस घर वाले बता दिए यहाँ पर करना है आपकी शादी, हम आपकी शादी कर रहे, और वो लोग शादी कर लिए और माशाल्लाह से वो शादी बहुत सक्सेसफुल हुई। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस है जो वो लोग शादी करे अपनी पसंद से, अपनी पसंद की लड़की या लड़के से, और वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। और कुछ केसेस ऐसे भी है जो घर वाले पसंद करके करे और वो वहाँ पर जो है ना बात बनी नहीं, ठीक है, लड़की हो या लड़का, ठीक है, उनकी शादी ज़्यादा चली नहीं, एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ठीक है, और एक दूसरे से जो है नहीं बनना आपस में, या फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा लगना कि नहीं ये वो इंसान नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करा था या मैं एक्सपेक्ट करी थी। तो ऐसे इश्यूज जो है बाद में आते हैं। किसी को शादी के 3-4 महीने में समझ में आया था, किसी को 1 हफ्ते में समझ में आया था शादी के, किसी को 3-4 साल में समझ में आता, किसी को 10 साल में समझ में आता, किसी को 15 साल में समझ में आता। तो पीरियड से इसका कोई वो नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगेन आप और आपका लाइफ पार्टनर कैसे है, एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग कैसी है, एक दूसरे को कितना समझते। चलो ठीक है, ट्यूनिंग नहीं बनती, लेकिन फिर भी देयर मस्ट बी समथिंग, कोई तरीका होना चाहिए कि जिससे आप एक सिचुएशन को एक इफेक्टिवली आप हैंडल कर सकें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कभी भी याद रखिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप परफेक्ट नहीं हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, या फिर दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुराई दोनों हैं। हम उसकी अच्छाई को कैसे अप्रिशिएट करते और बुराई को हम किस हद तक जो है ना हम थोड़ा सा बदल सकते, कितना उसको कंट्रोल कर सकते, और कितना जो है ना उसको समझा के जो है ना उसको डाइवर्ट कर सकते। किसी की कोई आदत बुरी रहती, किसी का कोई अंदाज बुरा रहता, किसी का चीज़ों को रिएक्ट करने का तरीका अलग बुरा रहता, किसी का देखने और समझने का परसेप्शन बुरा रहता। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जितने भी सक्सेस और फेलियर्स है, इसके अंदर हमको समझ में क्या आया कि आपका शादी करने का जो ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, ये एक प्रोसेस है, एंट्री प्रोसेस है। आप शादी में किस तरीके से दाखिल हो रहे हैं। बाद में आप अरेंज मैरिज करो तो भी एक दूसरे से जान पहचान बन जाती, आप लव मैरिज करें तो भी जो है एक दूसरे से जान पहचान बन जाती, फेमिलियर हो जाते, दोस्ती हो जाती, ठीक है। लव मैरिज में ये दोस्ती पहले से रहती, ठीक है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्या है कि जब आप लोगों का जब इंटरेक्शन होता शुरू में, तो एक दूसरे का बेस्ट वर्जन देखते, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। लेकिन फिर थोड़ा टाइम चलने के बाद ना ज़िंदगी शुरू होती शादी के बाद में, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को चैलेंजेस आते हैं, घर कैसा चलना है, पैसे कितने कमाना है, घर के अखराजात कैसे पूरे करना है। फिर बाद में फैमिली बढ़ती, माशाल्लाह से बच्चे वगैरह होते, तो इसके बाद जो है ना प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस बढ़ना शुरू होते। एक दूसरे को जो है ना टाइम उतना नहीं दे पाते, मर्द आदमी जो है काम में बिजी हो जाता,
और लेडीज़ है तो जो है अगर हाउसवाइफ है तो घर के कामों में, रिश्तेदारों में, इन सबको जो है ना रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने में लग जाते। या फिर अगर लड़की वर्किंग वुमेन है तो फिर ख़ुद काम करना है। फिर हस्बैंड वाइफ अगर दोनों काम करने वाले हैं तो जो है दोनों काम करने में जो है बिज़ी हो जाते। तो इन दोनों को जो है ना अपने बिज़ी शेड्यूल में से एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा, इसको समझने की कोशिश करना और समझना अच्छे से, एक दूसरे को कंफर्ट करते रहना। ठीक है, ज़िंदगी के चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसके बारे में तफसील से बात करके उसके अंदर फिर क्या मेथड है उसको हैंडल करने का, इस बारे में बात करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चैलेंजेस आते, कहीं पे कन्फ्यूजन्स आता, कभी ज़िंदगी में जो है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना कुछ चीज़ों में डाउट्स आना शुरू होते, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती। तो कभी भी याद रखिए, दो लोग हर चीज़ में हर बात पे 100% एग्री नहीं हो सकते, कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहते। तो उसको कैसे हैंडल करना है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अपने जो आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। उसके ऊपर एक इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, आप ये बात याद रख लीजिए कि सामने वाला, कभी भी याद रखिए, आप हो या आपके सामने वाला हो, दोनों एक दूसरे की बात से 100% एग्री हर बात पे हमेशा हर वक्त नहीं कर सकते। हो सकता 10 में से 8 बातों पे आप दोनों 100% एग्री करें और 2 बातों पे दोनों बिल्कुल ऑपोजिट आप दोनों का ओपिनियन हो, आप दोनों के व्यूज़ हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग 2 चीज़ों पे अलग हो सकती। तो ऐसा होना नॉर्मल है। अब इन चीज़ों को इतना एस्केलेट करके इतना बड़ा इन चीज़ों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए जिससे आप लोगों का रिश्ते में इफ़ेक्ट हो, एक दूसरे के जो मोहब्बत है उस पर इफ़ेक्ट हो। तो कभी भी इस चीज़ पे आप लोग काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर और आगे जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए ये मान के चलिए कि मैं कंक्लूड कर लेता हूँ कि ना लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है ना अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है। इम्पोर्टेंट क्या है कि दो लोग मिलके ज़िंदगी को कैसे चलाते, ज़िंदगी को बारे में उनके चैलेंजेस को उनको हैंडल करने का, डील करने का और ओवरकम करने का, चैलेंजेस को जो है ना चैलेंजेस को मिलके जो है ना बांट के चैलेंजेस को जो है ना उसमें आगे कैसे बढ़ना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुसीबत का जो वक्त आता वो थोड़ा रहता या कभी लंबा भी हो सकता, इसमें एक दूसरे का हाथ कैसे थामते ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आम अल्फाज में मुसीबत के वक्त एक दूसरे का हाथ कैसे थाम के जो है ना एक दूसरे को संभालते और ये मुसीबत के सिचुएशन से बाहर कैसे आते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और डेली लाइफ में एक दूसरे को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम भी दो, एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनो, एक दूसरे को अच्छे से समझ के ज़िंदगी के इश्यूज़ को समझो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, शादी तो एक दिन का काम है, आप लव मैरिज के थ्रू करो या अरेंज मैरिज, निभाना उम्र भर का काम है। ठीक है, तो ये चीज़ का हमेशा इम्पोर्टेंस है कि आप डे टू डे लाइफ में अपने एक दूसरे के साथ कैसे है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही डिसाइड करता कि आप लाइफ में आपकी जो शादी है वो सक्सेस होंगी या फेलियर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं आपसे ऐसे ही मिलूँगा एक नई वीडियो में। आपका कुछ कमेंट है, कोई बात से आप एग्री करते या डिसएग्री करते, दोनों चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।